11 सितंबर 2001 शाम के 6:16 हो रहे थे। दुनिया टीवी के सामने थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज हिस्ट्री लिखे जाने वाली थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में दो पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करके उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया गया। Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. साथ ही एक और प्लेन पेंटागन में क्रैश हुआ And right now we're looking at an aerial view of the Pentagon. और एक चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया में गिरा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हो चुके थे। और दुनिया एक ही नाम के बारे में पूछ रहा था, जो नाम था ओसामा बिन लादेन। एक ऐसा नाम जो पहले सिर्फ अफगानिस्तान की गुफाओं में सुनाई देता था, अब हर एक न्यूज़ चैनल पे था। लेकिन 10 साल तक ओसामा बिन लादेन फिर भी जिंदा रहा, और जब अमेरिका उस तक पहुंच गया तो दुनिया का सबसे डेयरिंग, सीक्रेटिव और हाई स्टेक्स मिशन की कहानी लिखी गई, और उस मिशन का नाम पड़ा ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। Here's this compound. Oh my God, we may have found it. The president said nobody else in our government needs to know about this. ये कहानी है उस रात की जब दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा गया। चलिए जानते हैं डिटेल में कि कैसे वो रात ओसामा की आखिरी रात साबित हुई। 2 मई 2011 वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोपहर के 1:22 हो रहे थे और अफगानिस्तान में रात के 11 बजे थे। इस वक्त CIA डायरेक्टर लियोन पेनेट और यूएस स्पेशल फोर्सेस का चीफ एडमिरल MC रेवन ने एक सीक्रेट मिशन को क्लियरेंस दिया, जो मिशन था ओसामा को मारना और जिसका नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। प्रेसिडेंट बराक ओबामा सब कुछ जानते हुए भी अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो कर रहे थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। उन्होंने दोपहर को गोल्फ खेला और उसके बाद सीधा व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जाकर बैठ गए अपडेट्स लेने के लिए, जहां ओबामा अपने गोल्फ टी शर्ट पहन के शामिल थे। उस वक्त ओबातबाद पाकिस्तान में लादेन अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी फैमिली के साथ सोया हुआ था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मौत उसके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। जलालाबाद एयरबेस अफगानिस्तान में इस मिशन को अंजाम देने के लिए 5 हेलीकॉप्टर्स रेडी थे, जिसमें एक हेलीकॉप्टर था CH-47 शिनॉक, जो एक एयरबेस में रुका हुआ था, जबकि बाकी 4 हेलीकॉप्टर्स में 2 शिनॉक्स और 2 ब्लैकहॉक्स शामिल थे। जैसे ही मिशन का क्लियरेंस मिला, ये हेलीकॉप्टर्स उड़कर पाकिस्तान के अबैतबाद में जाने लगे। उधर रेडार से बचने के लिए उन्होंने लो एल्टीट्यूड मेंटेन किया और इन हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो किसी की रेडार की नजर में ना आए और आवाज भी बहुत कम करे। सिर्फ 15 मिनट में ये हेलीकॉप्टर स्वॉट वैली तक पहुंच गए। वहां से 2 शिनॉक्स पहाड़ में लैंड कर गए ताकि क्विक रिएक्शन टीम रेडी रहे अगर कुछ भी गड़बड़ हो। इसी वक्त व्हाइट हाउस में सारे अपडेट्स लाइव जा रहे थे। अब पाकिस्तान में रात के 12:30 बज चुके थे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अबैतबाद में ओसामा के कंपाउंड तक पहुंच गए। कंपाउंड का लेआउट केयरफुली स्टडी किया गया था। मेन गेट, गार्बेज बर्निंग एरिया और एक वेजिटेबल पैच, सब कुछ कमांडोज के दिमाग में छुपा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पर अब्रार और उसकी फैमिली रहते थे। पहले फ्लोर पर ओसामा का बेटा खालिद और ऊपर सेकंड फ्लोर पर ओसामा अपनी 3 बीवियों और बच्चों के साथ था। ब्लैक हॉक के अंदर 12 ट्रेन नेवी सील कमांडोज की टीम थी, जिसका नाम था चॉक 1 एंड दूसरे ब्लैक हॉक का नाम था चॉक 2, जिसके अंदर एक ट्रेन्ड आर्मी डॉग और एक ट्रांसलेटर था। एक नेवी सील अपने डॉग के साथ पिछले वाले गेट को गार्ड करने लगा। 3 और ऑफिसर्स रोड पर स्टैंड बाय पर थे ताकि अगर ओसामा पीछे से भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं ही मार दिया जाए। बाकी कमांडोज ने कंपाउंड वॉल के ऊपर से घुसकर पूरे कंपाउंड की पावर कट कर दी, जिससे पूरे घर में अंधेरा हो गया। ये इसलिए किया गया ताकि उधर ओसामा कोई भी मूवमेंट इजीली ना कर पाए, लेकिन सील्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे। अब ये कहानी में सबसे पहला ट्विस्ट यहाँ पे आता है। जब दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड करने लगा तो वो एरोडायनेमिक फिनोमेनन सेंडिंग ऑफ पावर में फंस गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर अनस्टेबल होने लगा। ब्लेड्स वॉल से टकरा गए, लेकिन पायलट ने जैसे तैसे करके उसे जमीन पर उतार दिया। हेलीकॉप्टर की टेल वॉल घर के बाहर अटक गया और टूट गई, जिसके बाद उसे उड़ाया नहीं जा सकता था। पर सारे कमांडो सेफ थे और यही सबसे अच्छी बात थी। ओरिजिनल प्लान था कि दोनों हेलीकॉप्टर सील्स को ड्रॉप करके निकल जाएंगे, लेकिन अब क्रैश की वजह से एक हेलीकॉप्टर वहीं रह गया। मिशन अब सीक्रेट नहीं रह सकता था। अब तो बाद में बिजली कट कर दी गई। ड्रोन्स कंपाउंड मॉनिटर कर रहे थे। फिर एक लोकल आदमी शोएब अतर ने ट्विटर पर लिख दिया, हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर अब्तोबाद एट 1 AM, रेयर इवेंट, जिसने ट्विटर में एक डिस्कशन शुरू कर दिया। खैर,
टॉपिक पे वापस आते हैं। सील टीम ने उतरते ही सबसे पहले गेट तोड़ने के लिए C4 एक्सप्लोसिव का यूज किया। गेट के अंदर इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ सो रहा था। इब्राहिम ने दरवाजा लॉक कर दिया था। जब सील मैथ्यू गेट के पास पहुंचा तब इब्राहिम ने उधर से फायरिंग कर दी। सील्स ने एनकाउंटर फायरिंग में इब्राहिम को वहीं मार दिया। उसकी बीवी ने डर के मारे दरवाजा खोला और बच्चों को बैग्स के पीछे छुपा दिया। सील्स ने बच्चों और उनकी वाइफ को सिक्योर किया। अगला गेट भी C4 से तोड़ दिया गया। इसी बीच दूसरी टीम जो ओ'नील की टीम थी वो ट्रांसलेटर के साथ कंपाउंड में घुस रही थी। ओसामा के कमरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वहां खिड़की या एग्जॉस्ट नहीं था। वो नीचे देख ही नहीं सकता था कि आखिर हो क्या रहा है। सील्स ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गए। वहां अबरार, उसकी बीवी और 3 बच्चे मिले। ट्रांसलेटर ने अबरार को उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, लेकिन सील्स ने अबरार को देखते ही गोली मार दी। उसकी वाइफ भी इंजर्ड हुई। बाकी औरतों और बच्चों को कंपाउंड में ले जाकर इकट्ठा किया गया। अब टीम पहुंची पहले फ्लोर पर। खालिद वहां AK-47 लेकर खड़ा था। उसने फायर किया, लेकिन सील्स ने उसे भी मार दिया। अब टीम धीरे धीरे सेकंड फ्लोर पहुंच गई, जहां ओसामा अपनी पूरी फैमिली के साथ था। कमांडोज ने अपने नाइट विजन में एक लंबा सा आदमी देखा जो और कोई नहीं था बल्कि ओसामा बिन लादेन था। ओसामा की बीवी अमल उसके सामने आ गई ह्यूमन शील्ड बनकर। ओसामा ने उसे सील्स की तरफ धक्का दिया। सील्स को लगा कि शायद उसके पास सुसाइड वेस्ट हो सकता है, इसलिए वो थोड़े पीछे हट गए। फिर अमाल को घुटने में गोली मार दी और रात के 1:10 को फाइनली ओसामा के सर में 2 गोलियां मारी गई, जिसमें से एक जाके उसके आंख के पास लगी। ओसामा स्पॉट पे ही मर गया। पर अभी भी मिशन खत्म नहीं हुआ था। सील्स को कंफर्म करना था कि जो आदमी मरा है वो आखिर ओसामा बिन लादेन ही है या नहीं। सील ऑफिसर बेजोनेट ने बेडशीट से उसका चेहरा साफ किया, फोटो को वेरीफाई किया, पर फिर भी ये काफी नहीं था। सील्स हाइट मेजर करना चाहते थे, पर मेजरिंग टेप ही लाना भूल गए थे। तब ट्रांसलेटर ने ओसामा की डॉटर से सौम्या और मरियम से उसकी आइडेंटिटी पूछी। मरियम ने झूठ बोला कि वो अब्दुल्ला है, पर सौम्या ने सच बोला कि वही उनके फादर हैं। सील्स ने सैटेलाइट फोन से रिपोर्ट कर दिया जेरेनिमो EKIA, जिसका मतलब है एनिमी किल्ड इन एक्शन। एक बैकअप CH-47 शिनूक हेलीकॉप्टर कंपाउंड में लैंड किया। सारी औरतें और बच्चे वेजिटेबल गार्डन में इकट्ठा की गई। सील्स ने हार्ड ड्राइव्स, सेलफोन्स, कैमरास, डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ कलेक्ट कर लिया, जो कुछ भी कलेक्ट किया जा सकता था। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को ऑयल डालकर वहीं जला दिया गया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। अब रात के 2:26 हुए थे और दोनों हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान से अलग अलग रूट लेके बाहर निकले। पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 40 मिनट लगे। ओसामा की बॉडी को जलालाबाद ले जाया गया। वहां DNA टेस्ट किया गया, जो एक रिलेटिव से मैच हुआ। उसकी बॉडी पे 500 यूरोज भी मिले थे। सब कंफर्म करने के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने 11:35 पे दुनिया को एड्रेस किया। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कंडक्टेड एन ऑपरेशन इन पाकिस्तान एंड किल्ड ओसामा बिन लादेन। ये स्पीच पहले से लिखी हुई थी। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. उसके बाद ओसामा का बॉडी V-22 एयरक्राफ्ट से अरेबियन सी से ले जाया गया और इस्लामिक रिचुअल्स के मुताबिक उसका सी ब्यूरियल हुआ। पाकिस्तान में सुबह के 3:35 हुए थे और तब जाके वहां की आर्मी ने कंपाउंड को सिक्योर किया। ओसामा की बीवी और बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने कन्फेस किया कि वो वहीं 5 साल से रह रहे थे। ओसामा बिन लादेन की मौत सिर्फ एक टेररिस्ट का एंड नहीं था, ये एक सिंबॉलिक जीत थी जो टेररिज्म के खिलाफ एक सख्त मैसेज भेजता है। लेकिन ये सब सच है कि इस मिशन के बाद पाकिस्तान और US के बीच रिश्ते और खराब हो गए। सील टीम 6 के लिए ये मिशन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन गया और दुनिया के लिए ये मिशन एक टेररिस्ट का सबसे बड़ा खात्मा था। आपका इस इंसिडेंट के ऊपर क्या कहना है, कमेंट से मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।